ऐसा कई बार हम कहते हैं ना, इट्स माई गट फीलिंग, कहते हैं ना ऐसा कई बार। इसका क्या मायने हुआ, क्या मतलब हुआ? यानी कि ये मेरे अंदर एक ना बहुत स्ट्रांग फीलिंग आई, एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ है। कोई काम करना है, कोई बात करनी है किसी से, या कोई काम करने से पहले जैसे ना एक स्ट्रांग फीलिंग है, हाँ ये काम सिरे चढ़ेगा, इस काम में कोई हिंड्रेंस नहीं होने वाली। यानी कि उसके लिए, उसके प्रति एक ना स्ट्रांग फेथ बन गई, एक फीलिंग है मेरे अंदर की, आवाज है जैसे कहते हैं, है ना। उस समय आप ब्रेन नहीं यूज करते, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, कोई रीजनिंग नहीं करते, कोई किंतु परंतु में नहीं पढ़ते। इट्स माई गट फीलिंग। इससे अंदाजा लगाएं कि हमारी गट कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए सेकंड ब्रेन, दूसरा दिमाग है एक तरह से। तो अपने गट का ख्याल जरूर रखें, ठीक है। अब समझते हैं मेडिकली गट हम किसे कहते हैं। गट हमारा जो जीआई ट्रैक्ट समझते हैं, द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जहां से फूड ट्रैवल करता है। बेसिकली हमारे माउथ से लेके एनस तक जो रास्ता है ना, जो ट्रैक्ट है, उसको जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं। लेकिन इस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का कुछ हिस्सा है, कुछ ऑर्गन्स है जो गट का हिस्सा कहलाते हैं। उसमें आ जाते हैं हमारे स्टमक, द स्मॉल इंटेस्टाइन, द कोलोन। यानी कि वो हिस्सा जो कि डाइजेशन में एड करता है, जहां डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है हमारे, जहां डाइजेशन होगी, जहां एसिमिलेशन होगी, जहां एब्जॉर्प्शन होगी। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारे गट का तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। देखिए, आप इस बात को समझेंगे, सालों से खाए जा रहे हैं, खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ पीते रहते हैं, इनटेक इंजेस्ट करते रहते हैं, फूड एंड लिक्विड्स, है ना। खाना खाते हैं, हर तरह का बेतुका खाना भी खाते हैं, ड्रिंक्स भी लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, हार्ड ड्रिंक्स लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वक्त के साथ ये जो गट है ना, ये टॉक्सिक हो जाता है। कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स अंदर आ जाते हैं, कहीं ना कहीं पॉइजन अंदर आ जाते हैं। तो इसको क्लीन करना जरूरी है, इसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आज के अत्यंत इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। द गट क्लींजर। अपने गट को कैसे क्लीन रखें, इसको कैसे क्लींस करें विद हेल्प ऑफ होम्योपैथी, आज बात करेंगे। मिस्टर राकेश चौधरी जी की स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी कि अपने गट का कैसे ख्याल रखें, उस पर एक चर्चा करें। तो आइए अपने गट का ख्याल रखें, इसको हेल्दी रखें, इसको टॉक्सिन्स से बचाएं, इसको डिटॉक्सीफाई करें, इसको क्लींस करें। कैसे? कुछ ना बहुत ही सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, वो ख्याल रखिए, उसको अपनाएं, अपनी डाइट में उसको अपनाएं, ये बदलाव लाएं, ठीक है। दे विल गोइंग टू हेल्प यू। और मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथी की वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज जो कि हमारे गट को क्लीन करेगी, इसको साफ रखेगी, इसको डिटॉक्सीफाई करेगी, इसको क्लींस करेगी। सिंपल टिप्स हैं। सबसे पहले ड्रिंक मोर वाटर। हमें मालूम है पानी ज़्यादा पीना, लेकिन क्या हम पीते हैं? कम से कम 8 ग्लास पानी के एक दिन में ज़रूर पीने चाहिए, मेडिकली एडवाइज्ड है। सेकेंडली, जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें प्रोसेस्ड फूड ना लें, उसका सेवन ना करें या बिल्कुल बहुत कम करें तो अच्छा रहेगा। प्रोसेस्ड फूड, जो रेडीमेड, जो फ्रोजन फूड सो कॉल्ड आते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स भी आते हैं, तो उनका सेवन कम रखें। थर्डली, फाइबर कंटेंट बढ़ाएं, अपने खाने में फाइबर कंटेंट बढ़ाए, वो फ्रूट से और सैलड से बढ़ता है। सलाद खाएं, फल खाएं, मौसम का फल जरूर खाएं, राइट। हर्बल टी चलती है, ग्रीन टी चलती है, उसका 1 कप डेली लें, जरूर सेवन करें, वो हेल्प करती है। हर्ब से तैयार। प्रोबायोटिक्स का कंसेप्ट आप समझते हैं, काफी हद तक मालूम है हमें। प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। इसमें कर्ड बहुत अच्छा रोल अदा करता है। दही घर का जमा, ठंडा खट्टा ना हो, बहुत बेहतर है। योगर्ट इज अवेलेबल, उसको ऐड करें। ये बेसिकली हेल्दी बैक्टीरिया ऐड होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, उसकी हेल्थ के लिए ना, इंटेस्टाइन्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। फाइन। और जिस तरह का हमारा खान पान हो गया ना, तो महीने में 1-2 दिन फास्टिंग हेल्प करती है, हमारे स्टमक को, हमारे इंटेस्टाइन्स को आराम मिलता है, ये भी जरूरी हो गया, राइट। तो ये कुछ सिंपल बट इंपॉर्टेंट टिप्स का ख्याल रखिएगा। एंड नाउ वी कम टू द बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी, द गट क्लींजर, वो है नक्स वोमिका। और मैं बताऊं आपको नक्स वोमिका क्यों चूज की मैंने, वाई इट इज द बेस्ट गट क्लींजर। क्योंकि आजकल जो वक्त चल रहा है ना, जिस तरह का कलयुगी प्रभाव है कह ले, तो फास्ट हो गई है लाइफ। मैं कुछ टर्म यूज करता हूं, आप मानेंगे इस बात को, ये हम सबके साथ हो रहा है, हम सबके साथ, वी आर पार्ट ऑफ इट। तो कुछ ऐसे हमारे साथ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एंग्जाइटी के इश्यूज हो रहे हैं, राइट। चाहे वो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो ओल्ड एज में जाके हो रहे हैं, एंग्जाइटी के हम शिकार हो रहे हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वरी, फियर, ये कुछ टर्म्स हैं, अक्सर देखने में आती है, घर में किसी ना किसी को ऐसी दिक्कत रहती है। सेकेंडली, कुछ हमारी जो डाइट के साथ लिंक्ड है, दारू पीते हैं, अल्कोहल इनटेक है, ब्रांडी है, वाइन है, या इवन जैसे ना कॉफ़ी है,
चाय है, ये इसका सेवन ज़्यादा करते हैं, हमें लगता है कि हमें ना इससे थोड़ी मानसिक शांति मिलती है, थोड़ी फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है। ऐसा होता है ना कई बार, अगर इस तरह का ख्याल आ रहा है या इस तरह के लक्षण या सिम्टम्स आते हैं, इस तरह की फीलिंग आती है ना, तो ये नेक्स्ट वोमिका की फीलिंग है। अच्छा, फिर यंगस्टर्स में माने ना माने तो कहीं ना ड्रग्स का सेवन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ड्रग्स का सेवन कह लें, कुछ इस तरह की दवाएं हम इनटेक कर रहे हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, राइट। एंटी एंग्जाइटल ड्रग्स हैं या अदरवाइज नशे के पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ यूज करते हैं। फिर ट्रेंड है नाइट वॉचिंग का। नाइट वॉचिंग माने कि रात भर जागते रहना, बहुत लेट जाके सोना, उस वजह से हमारा जो स्लीप साइकिल है, जो कुदरती स्लीप साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो गया। इसका पीछे का क्या कारण है? लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, राइट। तो इस तरह के जो ना चाहते हुए भी हम चीज़ें करते हैं ना, टू कीप आवरसेल्व्स ऑक्यूपाइड, यूजलेस कॉजलेस, बिना मतलब के, दे कीप अस अवेक ऑल नाइट, नाइट वॉचिंग। देन हमारी सोशल लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, पार्टीज हैं, फूड्स हैं, तो उसको हाई लिविंग कहते हैं, हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स हो गए, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं रही जितनी की होनी चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स है ना, ये सब फैक्टर्स बेसिकली क्या हैं? दे आर वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ नक्स वोमिका। ये सब फैक्टर्स की वजह से जो इंडाइजेशन, बदहजमी या कह ले हमारे गट को झेलना पड़ता है ना, वहां नक्स वोमिका ही बेस्ट रेमेडी उभर के निकलती है। अब नक्स वोमिका लेने से क्या होगा? इट विल बेसिकली मैनेज अवर थॉट प्रोसेस। जो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं ना, बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होता है हमारे मूड में, एंगर अनकंट्रोलेबल हो जाता है, गुस्सा बेहिसाब हो जाता है, डिप्रेस्ड थॉट्स आते हैं, वही शुरू वाले टर्म्स, एंग्जाइटी, फियर, वरी, टेंशन, ये सब चीजों की वजह से हमारा हाजमा अफेक्ट होता है, तो नक्स वोमिका हेल्प करती है। और इस सब वजह से हमारे बाउल मूवमेंट्स वो अफेक्ट होते हैं, कभी हमें लूज मोशंस आएंगे, कभी हमें डायरिया हो जाता है, कभी हमें कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। देखिए दोनों केसेस में नक्स वोमिका विल हेल्प। कॉलिक होता है, कई बार पेट में स्पाज्मोडिक पेन्स होती हैं, मरोड़ उठते हैं, दर्द होता है, नक्स वोमिका विल हेल्प। कई बार नॉजियाटिक सी फीलिंग होती है, उल्टी आने का मन करता है, वॉमिटिंग भी आती है बिकॉज ऑफ इंडाइजेशन, नक्स वोमिका विल हेल्प। तो कहीं ना कहीं ये लिंक है, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा सेकंड ब्रेन है, आपस में लिंक है। जो हमारा जो रहनी सहनी है, जिस वजह से ये अफेक्ट होता है, हमारा थॉट प्रोसेस अफेक्ट होती है, विच डायरेक्टली अफेक्ट्स अवर डाइजेशन प्रोसेस। तो इसलिए नक्स वोमिका द नंबर 1, द बेस्ट गट क्लींजर जो होम्योपैथी हमें प्रदान करती है। अब सवाल आता है कि इसको लेने का तरीका क्या है, क्या डोजेज, क्या पोटेंसी, कैसे लें इसको? ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो एसोसिएटेड डिजीज, कोई बीमारी या किसी का और ट्रीटमेंट नहीं चल रहा ना, कोई और दवाएं नहीं ले रहे हैं, आइडियली टॉक टू योर फिजिशियन, अपनी फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा। लेकिन अगर कोई और दिक्कत या समस्या नहीं है तो इसके लेने का बेस्ट तरीका ये है, पहले दिन सल्फर 200 पोटेंसी में लें, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, एक डोज सल्फर 200 की लें। अपने गट को क्लीन करने का है ना, ये तरीका बेस्ट रहेगा। सेकेंड डे फिर नक्स वोमिका शुरू करें, और नक्स वोमिका का सही समय लेने का शाम का समय, सुबह का समय नक्स वोमिका के लिए नहीं है, वो कई बार एग्रवेट कर जाते हैं सिम्टम्स को। तो इसको शाम के समय लें, बिफोर रिटायरिंग, सोने से पहले 2-3 घंटे पहले लें तो आइडियल वक्त रहता है, सनसेट का समय आइडियल है। ठीक है, नक्स वोमिका लें, और हाई पोटेंसी में नहीं लेने का, इसको लो पोटेंसी में लें, 12 CH में ले सकते हैं, 30 CH पोटेंसी में ले सकते हैं। 2 बूंदें केवल एक बार दिन में, शाम के वक्त 1 चम्मच पानी में डाल के लें, आइडियल रहता है। इसको लगातार लें, 15 to 20 डेज, 15 से 20 दिन लगातार लें, कीप अ गैप ऑफ 7 डेज, 1 हफ्ता गैप दे सकते हैं, फिर दोबारा 15 से 20 दिन इसको रिपीट करें। इससे 2-3 बार 3 साइकिल्स लेंगे ना, तो आपकी गट क्लीन होगी, यू विल फाइंड अ हेल्दी गट जो आपको ब्लेसिंग्स देगी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में डालें। यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचना चाहिए, यही मकसद है गुरु नानक केयर्स का। जुड़े रहें दोस्तों गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आइए परिवार बने, गुरु नानक केयर्स का हिस्सा बने। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गॉड ब्लेस।